विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी में 10वें चैप्टर भारत गौरव का अभ्यास करेंगे। इन्हें लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। इसका जन्म सन 1886 में हुआ था और निधन सन 1964 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में उनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाश हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनकी कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रीय कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। भारत संसार में प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। इस कविता में स्व राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीलास्थल कहाँ है? फैला मनोहर गिरी, हिमालय और गंगाजल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है? तो यहाँ पर देखें तो भूलोक यानी कि संसार, दुनिया, गौरव, गौरव यानी सम्मान, प्रतिष्ठा, लीला स्थल यानी कि महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। आगे है उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी कि उन्नति, प्रगति। तो यहाँ जो कवि है वह कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक प्रगतिशील श्रेष्ठ देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। आगे, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर यानी कि श्रेष्ठ। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो प्राचीन, पुरातन माने के प्राचीन, भवभूत यानी कि संसार का वैभव, विधि, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा वह देवता जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, हाँ, यह पूरा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के
जो स्थान सबसे पहले बनाए उनका प्रथम संग्रह, प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। आगे है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो आचार्य यानी कि शिक्षक, एक आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला व्यक्ति। अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें देखें तो आज बुरी हालत में, उनकी दशा जो है वो, उनकी स्थिति जो है बहुत बुरी है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते हैं कभी। तो यहाँ पर जो है वह कवि कहते स्वार्थरत, इसका अर्थ होता है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा, इसका अर्थ होता है शराब। संसार, इसका अर्थ होता है दुनिया। और निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, चेष्टा रहे। तो यहाँ पर कवि कहते हैं वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का कोई मोह नहीं था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। यहाँ पर हमारा ये जो 10वां चैप्टर है वह समाप्त होता है। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी जो है वह भी देख लेते हैं। गौरव, इसका अर्थ होता है सम्मान, तो प्रतिष्ठा। भूलोक, भूलोक यानी संसार या तो दुनिया। लीलास्थल, लीलास्थल का अर्थ होता है महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि। उत्कर्ष, उत्कर्ष यानी उन्नति, प्रगति। सिरमौर, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। पुरातन, पुरातन का अर्थ होगा प्राचीन। भवभूति, भवभूति का अर्थ होता है संसार का वैभव। विधि, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, मतलब सृष्टि की रचना करने वाला देवता। आचार्य, आचार्य का अर्थ होता है शिक्षक या फिर आदर्श आचार को आचरण में लाने वाला। अधोगति यानी कि अवनति, दयनीय दशा। स्वार्थरत, इसका अर्थ होता है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा, मदिरा का अर्थ होता है शराब, मद। संसार, संसार का अर्थ होता है दुनिया। निश्चेष्ट यानी कि निष्क्रिय, चेष्टा रहित। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जो चैप्टर है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।